हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हमने कर लिया। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। इसमें कर्व ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट, कर्व सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन। कर्व ए बी एक्स पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक की लाइन को टच कर रहा है और एक्स पॉइंट पे जो टेम्परेचर आया वो है TB नॉट। इसका मतलब है TB नॉट क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और CD जो कर्व है वाई पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक की लाइन को टच किया, इस पे जो टेम्परेचर था वो है TB। TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर है TB की वैल्यू ज़्यादा है और TB नॉट की वैल्यू कम है। मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन को हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा TB से। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। Experimentally, it is found that delta TB is proportional to molality of solution, number of moles of solute dissolved per 1000 ग्राम of solvent। तो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा TB, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रही है। Delta TB is equal to KBM. What is KB? It is a constant known as molal boiling point elevation constant या molal boiling point constant या ebuloscopic constant। ओके, तो KB ebuloscopic constant है। अगर हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसकी मोलैलिटी है 1 मोल, उस केस में क्या होगा? डेल्टा TB बिकम्स इक्वल टू KB। तो यहां से हम KB की डेफिनेशन दे सकते हैं। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि डेल्टा TB मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? सपोज WA इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB इज वेट ऑफ सॉल्यूट, MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, known weight of solute is added in known weight of solvent and elevation in boiling point is determined। ओके, मोलैलिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या है? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो M के लिए एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय WA। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज WA। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। इस एक्सप्रेशन में हम M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। हमने फाइंड आउट क्या करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB फाइंड आउट करना है। तो MB इस तरफ आ जाएगा, डेल्टा TB यहाँ पे आ जाएगा। MB इज इक्वल टू KB इंटू WB
इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर हमें के बी, डब्ल्यू बी, डेल्टा टी बी और डब्ल्यू ए की वैल्यू पता है तो हम एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।